आईपीएल चल रहा है और आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच था। और आई थिंक पंजाब किंग्स को और आरसीबी को आई थिंक देखने में मजा काफी ज्यादा आ रहा है। मतलब मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें परफॉर्मेंसेज ऐसी नजर आती रही हैं, बट ऐसी उम्मीद मतलब पंजाब किंग्स की तरफ से भी अगर देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उनका स्टार्ट इतना अच्छा हो जाएगा। आरसीबी का भी इसी तरह से था कि जिस तरह से उनकी टीम की भी जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यार शुरू उनका इतना अच्छा हो जाएगा। और सीएसके को उन्होंने हराया भी। इसी तरह से पंजाब आई थिंक अपना तीसरा मैच आज जीत गया है। और पहले स्कोर कार्ड मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। लखनऊ ने पहले बैटिंग की और डिसेंट टोटल था, बट आई थिंक ऐसा टोटल नहीं था कि जो कि चेज नहीं किया जा सकता था। और बड़े इजीली पंजाब किंग्स ने आई थिंक चेज किया। और खैर लखनऊ ने पहले बैटिंग की। एडन मार्करम और मिचेल मार्श ओपन करने आए और मिचेल मार्श पहली बॉल पे आउट हो गए। वो कह सकते हैं किसी हद तक कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो बॉल उनको पड़ सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस कह सकते हैं किसी हद तक, बट उनको इससे कोई मसला होना नहीं चाहिए था। बट आई थिंक पहला बॉल था, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से वो मिचेल मार्श आउट हुए। और एडन मार्करम की अगर बात करें तो उन्होंने 18 बॉलों में 28 रन बनाए, एक छक्का लगाया, 4 चौके लगाए, 155 का स्ट्राइक रेट उनका था। निकोलस पुरान जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आई थिंक 30 बॉलों में आज भी उन्होंने 44 रन बनाए, 2 छक्के 5 चौके लगाए, 146 का स्ट्राइक रेट उनका था आज। ऋषभ पंत आज कुछ जल्दी आउट हुए। आई थिंक थोड़ा सा बैड लक चल रहा है शायद। इनके बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये फॉर्म में नहीं है, ये खेलते ही ऐसे हैं। लेकिन आई थिंक कह सकते हैं कि थोड़ा बैड लक है। आज भी वो जल्दी आउट हुए। फिर उसके बाद बदोनी आए, आयुष बदोनी, जिन्होंने 41 रन बनाए 53 बॉलों में, और 53 नहीं 33 बॉलों में, 33 बॉलों में, और 3 छक्के लगाए, एक चौका लगाया, 124 का स्ट्राइक रेट था। डेविड मिलर ने 19 रन बनाए, अब्दुल समद ने 27 रन बनाए। अब्दुल समद की इनिंग अच्छी लग रही थी। अगर इनको देखा जाए ना तो ये काफी रफ लग रहे थे, बट आई थिंक इनको पता है कि आई थिंक इनको अपनी शॉट्स का पता है, अपनी स्ट्रेंथ का पता है, तो इनको रन्स करने आते हैं आई थिंक। ये बड़ी आई थिंक एक डिफरेंट चीज है कि अगर स्पेशली अगर हम किसी ऐसे बैट्समैन को देखें ना जो कि अभी करियर के अभी अर्ली स्टेजेस पे है, उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि यार वो अपनी क्लास दिखाएगा या अपनी स्किल्स दिखाएगा। ये नहीं कह सकते कि यार ठीक है रॉ लग रहा है, बट आई थिंक उसको पता है कि उसको रन्स करने आते हैं। पिछले भी 1-2 मैचेस में भी आई थिंक वो थोड़ी सी झलक इनकी नजर आई थी अब्दुल समद की। बट आई थिंक आगे आने वाले मैचेस में देखेंगे कि कैसी इनिंग्स खेलते हैं। और कोई एक बड़ी इनिंग आएगी तो इनका बेहतर पता चलेगा कि इनके पास है क्या। आज भी एक इन्होंने बड़ा जबरदस्त शॉट लगाया था। अब उसे पता नहीं क्या शॉट कहेंगे, आई थिंक लैप करना था, फिर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल था, फिर वहां से आई थिंक लैप किया। उस शॉट को पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन आई थिंक अच्छी इनिंग थी। 27 रन की 12 बॉलों में 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 255 का स्ट्राइक रेट था। इसी तरह 171 171 कर लिए लखनऊ ने। और फॉल ऑफ विकेट्स की अगर बात करें, पहली 1 पे, दूसरी 32 पे, तीसरी 35 पे, चौथी 89 पे, पांचवी 119 पे, फिर 166 पे, फिर 167 पे, और 7 आउट इनके हुए थे। बॉलिंग की अगर बात करें पंजाब किंग्स की तो अर्शदीप, मैं उनके बारे में पहले बात कर चुका हूँ कई दफा कि मुझे लगता है कि ये इंडिया के कुछ बेहतर बॉलर्स में से एक हैं। और आई थिंक मैं हमेशा इनके बारे में बात करता हूँ कि मे भी कुछ लोग, मैं देख रहा था कुछ लोग बात कर रहे थे कि काफी अंडररेटेड हैं। बट आई थिंक मुझे लगता है कि शायद अभी उस तरह से इनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही। बट आई थिंक मैं इनको बड़ा जबरदस्त बॉलर मुझे नजर आते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। 3 आउट इन्होंने आज किए, 43 रन दिए, थोड़े से कह सकते हैं कि महंगे साबित हुए 4 ओवर में, बट 3 आउट किए इन्होंने। लॉकी फर्गसन आज खेल रहे थे, 3 ओवरों में 26 रन, 1 आउट किया। मैक्सवेल ने 3 ओवरों में 1 आउट किया, 22 रन देके। मार्को यानसन ने 4 ओवरों में 28 रन दिए, 1 आउट किया। और मार्कस स्टोनिस ने 2 ओवरों में 15 रन दिए। और युजवेंद्र चहल ने 4 ओवरों में 1 आउट किया। चहल की मैं बात कर रहा था कि चहल को भी आई थिंक मैं इस साल देखना चाहता हूँ। डिसेंट बॉलिंग कर रहे हैं, बट आई थिंक इससे बेहतर इनको करनी चाहिए अभी। यार पंजाब किंग्स बैटिंग के लिए आया और प्रियांश आर्या वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद
सिमरन सिंह जो थे उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, बड़ी जबरदस्त शॉट्स लगाई इन्होंने, 69 रन बनाए 34 बॉलों में, 202 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 9 चौके लगाए। श्रेयस अय्यर ने, जो कि कप्तान भी हैं इनके, 52 रन फिर बना दिए। आई थिंक जबरदस्त फॉर्म में। आई थिंक अगर देखा जाए इंग्लैंड की सीरीज से, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी थी, अब तक जबरदस्त फॉर्म में, जबरदस्त रन कर रहे हैं आई थिंक। और इनके बारे में भी कुछ लोग बात कर रहे थे, काफी अंडररेटेड है। मुझे लगता है कि इनका भी काफी इम्पैक्ट है इस टीम पे। और उसके बाद जो इनके इम्पैक्ट प्लेयर थे, निहाल वढेरा, उन्होंने भी 43 रन बनाए 25 बॉलों में। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, 4 छक्के उन्होंने भी लगाए, 3 चौके लगाए, 172 का स्ट्राइक रेट उनका भी था, 170 इन्होंने रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। 17वां ओवर चल रहा था अभी, और इजीली इन्होंने चेस कर लिया। बैटिंग थी, मैक्सवेल था, मार्कस स्टोनिस भी पड़ा हुआ था, शाम सिंह था अभी, और मार्को जेनसन का भी बैटिंग थी। सो आई थिंक अर्शदीप भी किसी हद तक बैटिंग कर लेते हैं। सो यार अभी बैटिंग तो काफी थी इनकी। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो क्वालिफिकेशन से, अगर मैं पहले आपको बताऊं, पहली 26 पे, दूसरी 110 पे गिरी, तो इजी था उनके लिए, कोई इतना मुश्किल हुआ नहीं है। बॉलिंग की बात करूं लखनऊ की, तो शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवरों में 39 रन दिए, महंगे साबित हुए आज। पहले 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। अवेश खान ने 3 ओवरों में 30 रन दिए, और दिग्वेश राठी ने 4 ओवरों में 30 रन देकर 2 आउट किए। और रवि बिश्नोई ने 3 ओवरों में 43 रन दिए, महंगे साबित हुए। तकरीबन 14 से ऊपर की इकोनॉमी है इनकी। उसके बाद सिद्धार्थ जो थे, उन्होंने 3 ओवरों में 28 रन दिए। अब्दुल समद ने 2 बॉलें की, जस्ट 6 रन उन्होंने दिए। सो ये सूरत हाल थी। और बाकी आई थिंक अच्छा मैच था, बट आई थिंक रन्स कम थे। आई थिंक ये चीज है कि आप मतलब आरसीबी से कोई उम्मीद इस वक्त मेरे ख्याल से, विराट कोहली की तो सब बात करते हैं, बट उनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा स्टार्ट उनको मिल जाएगा इस टूर्नामेंट में। इसी तरह पंजाब किंग्स की भी ऐसे ही था, सब बात कर रहे थे इनके कप्तान की, बट आई थिंक एज अ टीम अगर इनको देखें तो इनके कुछ पिछले कुछ साल इतने खास गए नहीं है। सो खैर अच्छा लग रहा है इनको देख के। और बाकी आप अपनी राय लाजमी दें, और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।